माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल से हम लोग अक्टूबर 1 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर तक पूरे अक्टूबर का महीना पवित्र रोसरी भक्ति का महीने के रूप में मनाने जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आज ये क्लास ले रहा हूं। कम से कम इस अक्टूबर महीने में हम प्रयत्न करेंगे रोसरी भक्ति के रोसरी माला को बड़े भक्ति के साथ परिवार में, पारिवारिक प्रार्थना में, चर्च में हो या ग्रोटो में हो या घर घर जा कर के हो, इस रोसरी भक्ति करने के लिए। क्यों रोसरी भक्ति करना, क्यों रोसरी माला जपना? अभी बहुत पहले से मैं बोल करके दे रहा हूं, यदि ये चारों रोसरी हम करते हैं, सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद, इसी ऑर्डर में चारों रोसरी यदि हम करते हैं तो पूरे बाइबल का मतलब ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर हम मनन चिंतन करते हैं। इसलिए इसी ऑर्डर को रखना जरूरी है, क्योंकि आनंद के भेद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर 12 साल के उम्र तक के घटनाओं को याद करते हैं। उनमें से मुख्य 5 घटनाओं पर हम आनंद के भेद में मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद आता है प्रकाश का भेद। प्रकाश का भेद ईसा मसीह के पब्लिक लाइफ को याद करते हैं। यरदन नदी में प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा से लेकर के लास्ट में जो लास्ट सपर, वहां तक मुख्य 5 घटनाओं पर याद करते हैं। इन 5 घटनाओं के द्वारा पूरा पब्लिक लाइफ को हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट सफर के बाद ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए जैतून पहाड़ पर उस बगीचा में जाते हैं, जैतून पहाड़ का, वहां पर उनका दुख भोग शुरू होता है। इसका मतलब दुख का भेद, वहां से ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु तक मुख्य 5 घटनाओं को याद करते हुए। इसके बाद तीसरे दिन प्रभु ईसा मसीह जी उठते हैं। जी उठने से लेकर के उनका स्वर्ग में जाना, पवित्र आत्मा का आगमन और माता मरियम से स्वर्गदूत का गब्रिएल का जो संदेश से हम लोगों ने इस रोजरी को शुरू किया था आनंद के भेद में, अभी आनंद करते हुए आखिर में माता मरियम को भी शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गई। ईसा मसीह राजा और वह रानी है, इस पर मनन चिंतन करते हुए इस महिमा का भेद को खत्म करते हैं। अर्थात ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को इन 20 भेदों के द्वारा हम लोग मनन चिंतन करते हैं। पवित्र बाइबल को इस प्रकार मनन चिंतन करने के लिए एक आसान तरीका कलीसिया से हम लोगों को मिला है। बाइबल में स्तोत्र ग्रंथ 1 अध्याय 1
वाक्य 1 से 3 तक मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य। कौन मनुष्य है? जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। कौन धन्य है? जो दिन रात प्रभु का वचनों को, उस मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करता है और उस वचन के लिए हृदय से बिल्कुल तत्पर रहता है। हृदय से वो चाहता है प्रभु के इस वचन को और वचन को मनन चिंतन करना। वो वे लोग धन्य है। हमें मालूम है स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम को आकर के एक दिन धन्य कहा। यदि उनके कुटुंब ने एलिजाबेथ मां मरियम को धन्य कहा, इसके पीछे का कारण है मां मरियम का एक स्वभाव, जो लूकस के सुसमाचार में जो लिखा, इन बातों को वह मनन चिंतन करता था, अपने हृदय में संचित रखता था और दिन रात प्रभु के विषय में मनन चिंतन करने वाली थी। तो प्रभु के वचनों को हृदय से चाहना और उस मुक्ति कार्य के उन घटनाओं को मनन चिंतन करना, कब? दिन रात, हमेशा। इस कार्य के लिए सबसे उत्तम तरीका है ये 4 रोसरी प्रार्थना करना। सुबह के समय पर हम आनंद का भेद, दोपहर के पहले पहले प्रकाश का भेद, दोपहर के समय पर दुख का भेद और शाम का समय महिमा का भेद, इस प्रकार 4 समय पर भी हम इसे कर सकते हैं। या समय नहीं मिल पा रहा है, एक साथ भी कर सकते हैं। चलते फिरते हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, यात्रा करते हुए कर सकते हैं, घर में काम करते हुए भी हम लोग ये मेडिटेट कर सकता है। इसलिए दिन रात प्रभु के विषय में मनन चिंतन करना, मेडिटेट करना, प्रार्थना करने का एक उत्तम तरीका है रोसरी प्रार्थना करना। ये प्रार्थना बाइबल के बाहर से नहीं है। बाइबल में कई लोग पूछते हैं, मैं इसके ऊपर कई बार क्लास ले चुका हूं, रोसरी कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है? रोसरी शब्द बाइबल में नहीं है। जैसे कि पवित्र तृत्व शब्द, ट्रिनिटी, ये शब्द बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिनिटी मिलेगा। पवित्र तृत्व ईश्वर, त्रिएक ईश्वर को हम लोग पाते हैं। उसी से उस ट्रिनिटी शब्द को निकाला गया। त्रिएक ईश्वर को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के एक ईश्वर है। 3 व्यक्ति है लेकिन एक ईश्वर है। ये सिखाने वाला इस बाइबल से, बाइबल के अंदर है, इसलिए कलीसिया ने ऐसा सिखाना शुरू किया। उसी प्रकार रोसरी शब्द तो इधर नहीं है। रोसरी प्रार्थना करो करके कहाँ लिखा है, ये भी पूछता है कई लोग। रोसरी प्रार्थना करने के लिए भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये रोसरी प्रार्थना इस रूप में आया 12वीं सदी में। 12वीं सदी तक इस प्रकार ये प्रार्थना नहीं करता था। और हमें मालूम होना चाहिए 15वीं 17वीं सदी में आकर के इस रूप, ऐसा तरीका और पूरे विश्व में ये प्रार्थना करना सब शुरू किया। इससे पहले नहीं था, इसलिए बाइबल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ प्रार्थना है, चाहे हे पिता हमारा प्रार्थना ले लो, ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया हुआ प्रार्थना, प्रणामरीय प्रार्थना, कई लोगों को छेड़ प्रणामरीय बोलने में, ये कहीं कैथोलिक चर्च का बनाया हुआ नहीं है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है। उसका पहला भाग में हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को जो अभिवादन किया, सैल्यूटेशन किया, उसी भाग को मां मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई। वो पवित्र आत्मा से भर गई। उस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वह जो बोल रहा है वह है 2nd पार्ट में प्रणामरिया का। कलीसिया ने उसमें एक शब्द जरूर ऐड कर दिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। बाकी सब कुछ बाइबल का ही शब्द है। और हमारे लिए प्रार्थना कर, यह तो बाइबल में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है।
तो ये प्रार्थनाएं सब तृत्व स्तुति पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, ये तृत्व स्तुति बाइबल के अनुसार है। प्रेरितों का धर्मसार हम स्टार्टिंग में बोलते हैं, बाइबल का ही हर एक शब्द जोड़ करके बहुत ही सुंदर एक विश्वास का मंत्र हमें दिया, वो है प्रेरितों का धर्मसार। इस प्रकार सब कुछ बाइबल के अंदर से उठाया हुआ, और 20 भेद उसके अंदर जो है डेकेड्स, वो 20 भेद बाइबल के ईसा मसीह के मुक्ति घटनाओं पर मनन चिंतन करता है। इसका मतलब बाइबल को जैसे हम लोग पढ़ता है, अगर ये पूरे मुक्ति कार्य को पढ़ने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन ये चारों रोसरी करने के द्वारा उन्हीं घटनाओं पर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इन 4 रोसरी के द्वारा पूरा बाइबल पढ़ने के बराबर हम मनन चिंतन करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है बाइबल को मत पढ़ो। जब बाइबल हाथ में नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ सकता है, उनको सबको प्रभु के उन कार्यों को मनन कर कर प्रार्थना करने का एक तरीका है। इसलिए मैं आज क्लास लेकर के यही अनुरोध करूंगा, कल अक्टूबर 1 तारीख हम लोग एक निर्णय करेंगे चारों रोसरी करने का। इकट्ठा भी कर सकता है, अलग अलग समय पर भी कर सकता है, चलते फिरते, काम करते, बस में यात्रा करते, किसी भी समय हो, हमें ये कोशिश करेंगे इन 20 भेदों को एक तो कंठस्थ कीजिए। 20 भेद, आनंद का 5, प्रकाश का 5, दुख का 5, महिमा का 5, ये कौन सा है, उसी ऑर्डर में कंठस्थ कीजिए। इसलिए कोई किताब का भी जरूरत नहीं है हमें इसको मनन चिंतन करने के लिए। रोसरी करने का सही तरीका क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, क्रूस को पकड़ करके सबसे पहले क्रूस को पकड़ना, क्रूस को पकड़ते हुए प्रेरितों का धर्मसार, वो जो क्रूस का चिन्ह भी लगाते हैं, क्रूस को पकड़ते हुए ही हम लोगों को क्रूस का चिन्ह लगाना है, अपने शरीर पर वो क्रूस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद प्रेरितों का धर्मसार बोला। इसके बाद उस हमारी इस प्रार्थना को माता मरियम की मदद मांगते हुए, संतों की मदद मांगते हुए एक ए पिता हमारे प्रार्थना बोल करके इसको समर्पित करते हैं। इसके बाद 3 प्रणामरिया जो बोलते हैं, 3 प्रणामरिया, एक जो मोती में है, विश्वास, भरोसा और प्रेम। विश्वास, भरोसा और प्रेम, इसके लिए हम लोग समर्पित कर रहा है। सबसे पहले माता मरियम ईश्वर की बेटी है, ईश्वर की बेटी से कहते हैं पिता परमेश्वर की प्रिय पुत्री मां मरियम, हम लोगों का विश्वास बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। माता मरियम की मध्यस्थता मांग करके करने वाला प्रार्थना है। या हम ये भी बोल सकते हैं माँ का हाथ पकड़ करके हम चल रहा है, उसी अनुभव में रोजरी को जपना चाहिए हमारे साथ, हम माँ का हाथ पकड़ करके। या ये भी बोल सकता है माँ के आंचल में रह करके, गोदी में रह करके हम प्रभु का दर्शन कर रहा है, प्रभु का चेहरे का दर्शन कर रहा है। माँ की सहायता लेकर के ये कार्य करने के लिए हमें कोशिश करना है। तो सबसे पहला पिता परमेश्वर की प्रिय पुत्री से विश्वास बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो। इसके बाद एक प्रणाम मरिया करते। दूसरे प्रणाम मरिया के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं पुत्र यीशु की माँ है, इसलिए हम लोग उन्हें ईश्वर की माँ कहते हैं। ईश्वर पर जिस प्रकार माँ मरियम भरोसा किया, उसी प्रकार भरोसा करने की कृपा हम लोग मिले, इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना करो माँ, ये बोल करके प्रणाम मरिया कहते हैं। तीसरा, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा ईश्वर का हम सबों को इसी प्रकार एक वधू के समान, हमारा वर दूल्हा वो है, एक वधू के समान माँ इतना अधिक प्यार करने वाली वो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा, रोमियो का पत्र दिया है 5:5 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है। तो माँ से कहते हैं माँ पवित्र आत्मा से हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम उमड़ पड़े।
ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद पांचों वेद का, हर एक वेद को मनन चिंतन करना, घटना को मनन चिंतन करना। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तकों को इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर सब कुछ अच्छी तरह हर वेद को कैसे करना है ये इस प्रकार उसको लिखा हुआ है, मनन चिंतन है। और उस घटना के अनुसार एक छोटा सा प्रार्थना करना है। इसके बाद उस भेद को किसी मतलब के लिए समर्पित करना, कोशिश करना है इस 20 वेद के अंदर कम से कम 20 लोगों के लिए, 20 मुख्य बातों के लिए हम प्रार्थना करें। तो हर भेद किसी न किसी मतलब के लिए समर्पित करना, ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है, बल्कि किसी पर्पस को रखना। इस भेद को इस कार्य के लिए हम समर्पित करते हैं, ये बोल करके फिर 10 एक हे पिता हमारे और 10 प्रणाम मरिया और पवित्र तृत्व की स्तुति विनती, और जो फातिमा में माँ मरियम ने जो सिखाया वो फातिमा प्रार्थना, ये सब करते हैं। तो हर एक भेद को बहुत ही जरूरी बातें है मनन चिंतन करना। पवित्र रोसरी का पूरा इतिहास में इसके अंदर, इस किताब के अंदर लिखा हूं। 199 से लेकर के 199 से लेकर के 204 तक 204 तक इस रोसरी के विषय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मरिया भक्ति के विषय में हो या रोसरी माला कैसे शुरू हुआ, किसने इसको प्रमोट किया, आज कलीसिया में ये 4 वेद है, कैसे हुआ है, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। विशेषकर माता मरियम ने रोसरी जपने वालों को जो 15 आशीषों का वादा किया, वो भी आपको पेज नंबर 204-5 के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो रोसरी का इतिहास इस किताब के अंदर है। और उसी प्रकार रोसरी प्रार्थना अच्छी तरह कैसे करना चाहिए उसी के अनुसार इस किताब के अंदर है। और दूसरी बात है, ये जो स्तुति विनती में कुछ परिवर्तन वाला ऐड किया था फ्रांसिस, संत पापा फ्रांसिस ने, वो भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। कई लोगों के किताब में अभी तक ऐड नहीं किया, जब से वो अनाउंस हुआ हमने अपने किताब के अंदर तब से ऐड किया हुआ है। तो पूर्ण रूप से जिस प्रकार हमें रोजरी करना चाहिए उसी प्रकार इस किताब के अंदर मिलेगा। तो आपसे आज यही मुझे अनुरोध करना है, बाइबल पर मनन चिंतन करने के लिए हमारा उद्देश्य इस अक्टूबर महीने में माता मरियम का आदर करते हुए और ये शक्तिशाली रोसरी प्रार्थना को हम करेंगे। मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह पर मनन चिंतन करने के लिए माता मरियम के हाथ पकड़कर प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करना, माँ के साथ रह करके प्रभु का दर्शन करना, उनके चेहरे को देखना, वो उस अनुभव में इस प्रार्थना को करेंगी। माँ हमारे साथ है, हमारे साथ रह करके हमें मदद कर रहा है, विश्वास के साथ माँ के प्रार्थना के साथ मिलकर हमारी प्रार्थनाओं को अर्पित करना। जैसे प्रकाशना ग्रंथ के अंदर संतों की प्रार्थना, हमारे प्रार्थना को संतों की प्रार्थनाओं के साथ प्रभु को, ईश्वर को अर्पित करता हुआ मिलता है। और उसी प्रकार तोबित के ग्रंथ के अंदर संत रफाएल ने कहा, हम उन 7 स्वर्गदूतों में एक है जो प्रभु के सामने हमेशा उपस्थित रहता है और आपके प्रार्थनाओं को हम प्रभु तक पहुंचाया करके। इसका मतलब बाइबल के अनुसार है, माता मरियम के साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु पर मनन चिंतन करना और प्रार्थना करना। इसलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद एक बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रार्थना रोसरी प्रार्थना को कहते हैं। अभी इसके द्वारा चमत्कार वगैरह में 7 तारीख को इसका पर्व है, उस दिन के एक क्लास के अंदर और आगे ज़्यादा बताऊंगा। ये आज ये क्लास लेने का मतलब है कल से हम लोग ये कोशिश करेंगे चारों रोसरी करने के लिए। विशेष कोई मतलब रखिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए,
अन्य लोगों की ज़रूरतों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के हमारे पुरोहितों, धर्मगुरुओं के लिए, सभी बिशपों के लिए, देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, देश में शांति होने के लिए, जहाँ जहाँ क्रिश्चियों पर अत्याचार हो रहा है उनके मन परिवर्तन के लिए, ऐसे ऐसे कितना हमारे पास ज़रूरत है। उन मतलबों को रख करके एक एक भेद को हम समर्पित करेंगे। आप अनुभव करेंगे इसके द्वारा कई चमत्कार इसी महीने में आपके सामने हुआ। तो रोजरी प्रार्थना और घर में विशेष रूप से पारिवारिक प्रार्थना में रोज एक रोजरी प्रार्थना होना चाहिए। तो प्रयत्न कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।